वेलकम बैक नाज़रीन। शाहद अवान साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा। शाहद साहब 13 रुपया फ्यूल में इजाफा कर दिया गया है, वहाँ एक मिसाइल चढ़ता है, हमें दिल दहलने लग जाते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अभी इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह से नहीं बढ़े, लेकिन पाकिस्तान में 13 रुपये इजाफा कर दिया गया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 28 फरवरी के बाद जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है ये प्राइसेस बढ़ने का, तो इसका मोरद इल्ज़ाम तो आप जो है अमेरिका और इसराइल को ठहराएं न। ये मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला बंद होता और ये 20% चूँकि आपको पता है कि आयल जो है वहाँ कहाँ से गुज़रता है और जिसकी वजह से ये आलमी मार्केट में जो तेल की प्राइसेस कम हुई और ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं, एक वाहिद चीज़ है चूँकि पाकिस्तान में हम 20 दिन से ज़्यादा का फ्यूल जो है हम स्टॉक नहीं कर सकते और यही वजह है कि हर हफ्ते हर फ्राइडे को रोज़ ये प्राइसेस जो हैं ऊपर नीचे कभी बढ़ती हैं कभी ज़्यादा होती हैं। अभी 13 रुपये नहीं बल्कि 13 रुपये 80 पैसे, क्योंकि वहाँ आपको पता है मुझे तो 5-6 साल से नज़र नहीं आया। मेरे हिसाब से तो 14 रुपये बढ़ी है ना, आपके हिसाब से 13 रुपये बढ़ी। 13 रुपये चूँकि 80 पैसे बढ़ी और डीजल पे भी इसी तरीके से 13 रुपये 18 पैसे। लेवी आप बढ़ाते रहेंगे, लेवी तो हमारा अपना टैक्स है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए लेवी को टैक्स जो है वो नहीं है, वो लेवी तो 10 रुपये तकरीबन आपने लेवी बढ़ा दी है। इस तरीके से वही मैं कह रहा हूँ कि बात ये है कि गवर्नमेंट ने अपने लिए फ़ंड जनरेट करने के लिए इवन के बलूचिस्तान की को रोड बनाने के लिए ये आवाम को दिलासा दिया था। आवाम ने सेक्रीफाई किया था कि ठीक है जी, अगर आप एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है उसको फैसिलिटी करने के लिए अगर हमारे ऊपर बर्डन डालते हैं हम कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो न सड़क बनाई गई न वो लेवी ख़त्म की गई। उसके अलावा मैं आपको बात बताऊं कि ये आसान तरीका है ना, आप आवाम को जहां मर्जी से पकड़ लें, गर्दन से पकड़ लें कि यार पेट्रोल तो हर बंदे ने। इसका देखें बात ये है कि तीनों हम सेनेटर्स बैठे हुए हैं, तो जैदी साहब बेहतर ये है कि बजाय हम किसी को क्रिटिसाइज करें हम इसका हल बताएं। हल बात ये है कि गवर्नमेंट किस तरीके गवर्नमेंट अगर 18वीं तरमीम जो हुई थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, हम अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की अगर बात करते हैं कि एफबीआर क्यों नहीं कलेक्ट करता टैक्स? एफबीआर ही सारे के सारे टैक्सेस, मैं गुजारिश ये करूँ, देखें टैक्स लगाती गवर्नमेंट है, कलेक्शन वो करते हैं। ये तो मैंने आपको कहा था डायरेक्ट टैक्सिंग आसान काम है। ये गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट बजाय इसके कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम कर दे, गवर्नमेंट ने अपने अखराज देखें। बात ये हुआ कि जब ये सिलसिला चला 28 फरवरी के पास, गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है कुछ मतलब इस किस्म के मेजर्स ले रहे हैं जिससे खर्च कम होगा, लेकिन हमने तो कहीं पे कोई खर्च कम होते हुए नहीं देखा। अभी कभी बजट आप देख लें तो उसमें आप देखेंगे लल्ले तलल्ले जो हैं वो जारी हैं, अपनी जगह वो जारी और सारी हैं। तो गरीब आवाम के लिए जी मोहम्मद साहब क्या कहेंगे? पेट्रोल जो है बढ़ गया है, आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा है। पेट्रोल जितना कम करना चाहिए था उतना कम भी नहीं हुआ, ऊपर से फिर एक मिसाइल चलता है तो पेट्रोल ऐसे बढ़ जाता है जैसे हम समझें कि जैसे पाकिस्तान पे ही चला है वो मिसाइल। शायद 2 नंबरी मैं आपको बताता तो कैसे। सबसे पहले मैं एक बात कर देता हूँ, बैरमन तंगी साहब ने बात की है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 1 रुपया भी उस चीज के ऊपर निगाह दी जहां पे हम इमरान खान के लिए या कोई रैली निकाल दें जो कि पॉलिटिकल रैली है जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट या किसी गरीबों से नहीं है, उनकी उससे नहीं है, मैं उसको कंडेम करता हूं। वो नहीं होना चाहिए। ये पैसा निकलना चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने लोगों की जेबों में से, ये गवर्नमेंट से नहीं निकलना चाहिए। तो अगर कोई करता है मैं उसको कंडेम करता हूं। मैं उस तरह नहीं हूं कि जिस तरीके से ये लोग अपने जस्टिफाई करते हैं कि जी वो जहाज है उससे हम लोग लोगों के दहलीज में जाके पहुंचाने के लिए। मुझे एक बात बताएं, लाहौर से ये जो बाकी जो जगह वहां पे वो जहाज ले जाती है इधर उधर, खुदा की लिए क्यों झूठ बोलते हैं सबके सामने बैठ के। अब आ जाते हैं ये जो पेट्रोल वाली बात है। देखिए ये पेट्रोल वाली बात, मसला ये है जब इनको पता है कि इनका कॉटन 100% उसकी सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही है, इनकी इनकम जीरो हो रही है, इनके एक्सपोर्ट जीरो हो रही है, इनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जीरो हो रही है, तो ये सारी चीजें कहां से पूरी करेंगे? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्सेस से। ऐसे जहाज के ऊपर वो है वो भी इनडायरेक्ट वो क्या से वैसे यही है। ये जहाज जो है ना और उसके साथ साथ ये पेट्रोल जो है ना, ये इसके ऊपर जो लेवी बना रहे, पहले था 250 पे था, उस पर 125 रुपए लेवी थी। अब इन लोगों ने मेरे ख्याल में 175 180 कर दी होगी, पता नहीं कितनी कर दी होगी। क्यों? इन लोगों ने 100 अरब या 1800 अरब 18,000 मतलब 18 खरब रुपए इन्होंने अगले साल में वो लेने हैं, बनाने हैं। अब वो कहां से बनाएंगे? कोई और इनकम तो है नहीं।
वो इसी तरीके से करेंगे। 3 हफ्तों की इनके पास वो होती है, लेकिन ये क्या करते हैं कि पहली पैर बढ़ा देते हैं, उस लिहाज से कर देते हैं ना। देखिए, जब हम लोग जब आप कहते हैं ना कि डायरेक्ट टैक्सेस, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़े जो जागीरदार हैं वो पंजाब में हैं, वो सिंध में हैं, वो इस तरह की जगहों पे, या बलूचिस्तान में। मुझे बता दें कि आपको पता है कि 1% जागीरदार जो सबसे बड़े लैंड को ओन करते हैं वो 1% है, ठीक है। वो 24% एरेबल लैंड को कंट्रोल करते हैं। उनके पास पाकिस्तान का 24% एरेबल, जिसके अंदर पानी है, जो जिसमें खेत वगैरह कर सकते हैं, उनके ऊपर 1 रुपए का टैक्स नहीं है। क्यों? वो सारे असेंबली में बैठे हुए अपने ऊपर टैक्स नहीं लगाने देंगे, ठीक है। आपके पास जो एलीट क्लास बैठी वो टोटल वो 1% या 2% है, और वो 9.6% ऑफ द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। और वो उस कंट्रोल ऐसा करती है कि वो उन्हीं के ऊपर वापस जाके लग जाता है, मराठों की सूरत में। इंपोर्ट वो करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट करवा देंगे अपने लिए। ये वो चीजें, ठीक है। शुगर का स्कैंडल, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं। मैं बैरामंद तंगी साहब से इस पर जवाब लेता हूं। क्यों बैरामंद तंगी साहब आप आवाम के साथ दुश्मनी करने पे तुले हुए हैं? हम तो हुकूमत को यही कहेंगे कि आपने अगर एक ही दफ़ा फिर कर दें, एक ही दफ़ा बढ़ा दें, फिर कम भी ना उसे करें। इतना मुश्किल हो गया आवाम के लिए जीना। आप खुद अपने हल्की की आवाम से मिलते होंगे, लोगों के हालात ज़िंदगी सर वो नहीं रहे जो पहले थे। बड़ा मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल हो गई है, लोग खुद सूजियाँ कर रहे हैं। क्या करेंगे फिर आप लोग? दोबारा इन्हीं आवाम के पास वोट मांगने जाना है आपने? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि आवाम मुश्किल से दो चार है और बहुत मुश्किलात है। इस वक्त आप पेट्रोल प्राइसेस की वजह से जब आप रोड पे निकलते हैं तो आपको पता अंदाजा हो जाएगा कि कितनी गाड़ी रोड पे थी पैसे पहले और अभी भी हैं। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि एक मिसाइल, तो मैं अपने भाई को बताता चलूं कि जब सीज फायर का टाइम गुजर गया तो 170 अटैक्स हो चुके हैं इस वक्त तक ईरान पे, 170, और जिसमें बहुत बड़ा नुकसान, जिसमें रेलवे ट्रैक है, बिजली घर है, ब्रिजेस है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है ईरान का। तो मैं समझता हूं कि इनको याद होना चाहिए कि एक मिसाइल नहीं बल्कि जंग दोबारा शुरू हो चुकी है और बहुत खतरनाक हद तक ये पहुंच गई। अल्लाह करे कि पाकिस्तान का जो रोल है पीर मार्शल आसिम मुनीर साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का कि इस हित्ते को जंग से बचाएं। दूसरी तरफ मैं अपने भाई को याद दिलाना चाहता हूं, जब इसके लीडर प्राइम मिनिस्टर थे, नो डाउट के एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि जब आलमी जंग शुरू हो जाती है तो पेट्रोल 500 से लेकर 1000 तक पहुंच सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और दालों की कीमत और घी की कीमत भी बढ़ जाती है और इंसान की जिंदगी मुश्किल से गुजरती है। तो इसके लीडर ही ने कहा था। और आज आलमी जंग अगर है तो ये मुझे बताएं कि इसमें अगर पाकिस्तान, ये अवामी हुकूमत है, ये इलेक्टेड हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत नहीं है, तो ये अवाम पे नहीं चाहते कि अवाम पे बोझ डाल दे। लेकिन मुश्किल के फैसले है कि इस वक्त जो मुश्किलात है, जो दोबारा जंग शुरू हो गई है, उसकी वजह से मतलब कि ये प्राइस बढ़ गई है। मैं फिर भी बैरामंद तंगी साहब एक अल्फाज मेरा आपको जैदी साहब सुनना पड़ेगा, वन लाइनर दूंगा। देखें, दोनों दोस्त जो है जहाज और हेलीकॉप्टर के ऊपर लड़ रहे हैं। मैं आपको ये याद करवाऊंगा, अगस्त 2018 में चौधरी फवाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो थे, उन्होंने ये कहा था कि जो पीएम साहब जो हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं उसका खाली किराया 55 रुपये जो है पर डे पड़ता है। तो भाई बैरामंद तंगी साहब को भी वो कुलिया जो है वो अपनी सीएम साहबा को बता देने चाहिए 55 रुपए पड़े भाई, ताकि सर इस सारे मामले में हमें आवाम का ख्याल करना चाहिए। जब पेट्रोल आप बढ़ा देंगे, नो डाउट जंग की वजह से है, लेकिन क्या आवाम वो बर्दाश्त कर सकती है? कितने लोग आपके मुल्क के ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? हुकूमत नहीं ख्याल करेगी तो कौन करेगा? इसी पैगाम के साथ कम इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।